हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? होप बहुत ही अच्छे होंगे और होने भी चाहिए। तो आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नई रेसिपी लेके। आज मैं सहजन की फली की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है और इसके ढेर सारे फ़ायदे हैं, बहुत ही हेल्थ के लिए अच्छी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 300 ग्राम ये सहजन की फलियाँ ली हैं और इसके जो रेशे होते हैं वो उतार लिए हैं सारे। और इतने थोड़े इस तरह से पीसेस में मैंने इतनी बड़े बड़े पीसेस इसके तोड़ लिए हैं। और देखिए इसमें मैं दिखा देती हूँ, अभी भी इसमें जितने भी इसमें बहुत ही ज़्यादा रेशा होता है और ये अभी तोड़ने के बावजूद भी इसमें देखिए रेशा निकल रहा है। तो इस तरह से निकलते रहते हैं। 200 ग्राम के करीब मैंने प्याज लिया है और 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं जिसे मैंने बारीक काट लिया है। थोड़ी सी ये हरा धनिया ली है मैंने और 3 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं और जिसे मैंने इस तरीके से इसे काट लिया है। और मैंने लहसुन अदरक को कूट लिया है, 8 कलियां लहसुन की ली हैं और 1.5 इंच का अदरक का पीस लिया है और अच्छे से कूट लिया है। और 1 चम्मच मैंने गेहूं का आटा लिया है। साथ ही हमको 3 हरी मिर्च ले लेनी है और इसको हम बीच में से फाड़ लेंगे। और मसालों के लिए हम एक कटोरी में थोड़ा सा पानी ले लेंगे और अपने मसाले इसके अंदर हम भिगा के रखेंगे। 1 छोटी चम्मच हम हल्दी पाउडर ले लेंगे इसके अंदर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर इसमें लेंगे और 1 छोटी चम्मच हम गरम मसाला पाउडर लेंगे। और इसमें 1 टेबलस्पून हम धनिया पाउडर डाल देंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छे से भिगा देंगे। इसका भिगाने का पर्पस ये है कि जो मसाले जो हैं बहुत अच्छे से फूल जाएंगे और सब्ज़ी में जब मसाले डालेंगे तो यही वाला मसाला डालेंगे, इससे जो टेस्ट है बहुत अच्छा आता है, अच्छे से फूल जाते हैं मसाले। तो चलिए कढ़ाई चढ़ा देते हैं। मीडियम फ्लेम पे हमने कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें हमने 4 चम्मच हमने तेल डाल लेना है, उसको गर्म होने देना है। तेल को गर्म होने देते हैं और अच्छे से जब गर्म हो जाएगा और इसके अंदर हम 1 टीस्पून हमने जीरा डाल लिया है और चुटकी भर इसके अंदर हम हींग डाल देंगे और इसे लाल होने देंगे अच्छे से। और साथ में ही आधी छोटी चम्मच हम इसमें मेथी दाना डाल देंगे और इसे अच्छे से तेल में मिक्स कर देंगे और एकदम इसे लाल होने देंगे। इसको मेथी दाना को अच्छे से लाल करने से जो इसका कड़वापन है वो ख़त्म हो जाता है और टेस्ट अच्छा आता है, सब्ज़ी में इसकी कड़वाहट नहीं आती है। और इसके साथ हम जो हमने अपने 2 मीडियम साइज़ के प्याज काट के रखे थे अच्छे बारीक, उसे भी इसके साथ डाल देंगे और इसे ब्राउन करेंगे। और इसे हमें तेल में अच्छे से मिक्स कर देना है और 4-5 मिनट तक इसको हमें इस तेल में अच्छे से भूनेंगे, इससे कि ये अच्छे से ब्राउन हो जाएगा। और प्याज को हमें बढ़िया से ब्राउन कर लेना है। 5-6 मिनट बीत चुके, प्याज ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम अपने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसे भी हमें ब्राउन कर लेना है। 2 मिनट लगेंगे, बहुत अच्छे से ये ब्राउन हो जाएगा। 2 मिनट हो चुके हैं और प्याज लहसुन है ब्राउन हो चुका है, देखिए कितना बढ़िया से ब्राउन हुआ है। अब इसमें हम सहजन की कलियां जो हमने रेशे निकाल के अच्छे से काट लिया था, उसे अच्छे से हमने धो भी लिया था और इसे सारा इसमें डाल देते हैं। ये 300 ग्राम के करीब कलियां हैं, सॉरी कलियां नहीं, मतलब ये जो फलियां हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, बढ़िया से हम फलियों को चला देंगे, प्याज लहसुन में अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसी के साथ हमने जो बारीक छोटे छोटे जो हमने प्याज लिए हैं वो प्याज इसी के साथ मिक्स कर देंगे, ताकि जब फलियां पकेंगी उसके साथ प्याज भी हमारे साथ साथ में पकेंगे और जो इसका पानी छूटेगा प्याज और फलियों का अच्छे से दोनों को पकने में मदद करेगा। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर दे रहे हैं और इसी के साथ हमें स्वाद के अनुसार जो नमक डाल देना है इसमें और अच्छे से मिक्स कर देंगे, तभी ताकि जो नमक है अच्छे से फलियों में और प्याज में अच्छे से लग जाए और बढ़िया से जो है पानी छोड़े और ये आराम से जो है अच्छे से पक जाए। अब इसे हम लिड लगा देंगे और 5-6 मिनट तक इसे हम पकने देंगे और फ्लेम को थोड़ा कम कर देंगे ताकि ये जले नहीं। 5-6 मिनट में बहुत अच्छे से ये पक जाएगा। 5-6 मिनट बीत चुके हैं और देखिए कितनी अच्छा सा इसका कलर हो गया है। फलियाँ जो है एकदम
सॉफ्ट हो गई हैं, प्याज भी नरम दिख रहे हैं। और इसमें देखिए हमने फ्लेम कम कर दिया था तो लगा नहीं है, और इसका जो पानी छूटा है उससे काफ़ी अच्छा सा इसका रंग आ गया है, थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसके अंदर हम मसाला डालते हैं, जो मसाला बना के हमने रखा था, और सारा मसाला डाल देंगे। और इसमें थोड़ा सा पानी कटोरी में डाल के बाकी का मसाला जो उसमें लगा हुआ है वो भी हम निकाल लेंगे और इसमें डाल देंगे। और मसाला को अच्छे से चला देंगे सब्जी में, ताकि बढ़िया से मिल जाए। ये बहुत अच्छे से इसको चला देना है, मिक्स कर देना है और इस मसाले को हम थोड़ी देर हम लिड लगा देंगे और थोड़ी देर इसे पकने देंगे। 2-3 मिनट तक ही इसको हम पकाएंगे, ज़्यादा देर नहीं है। 2 मिनट बीत चुका है। अब हम लिड खोल लेते हैं और इसे अच्छे से हम सब्ज़ी को चला देते हैं। देखिए सब्ज़ी जो है लगने लगी थी और मसाला जो है अच्छे से इसके साथ लग गया है। अब देखिए, अब इसके अंदर हम जो हमने आटा 1 चम्मच लिया था वो आटा डाल देते हैं। आटा डालने का पर्पस यही है क्योंकि ये जो इसमें ग्रेवी होती है बहुत पतली होती है, उसका अपना कोई जो ये फली है उस तरह से इसका ग्रेवी गाढ़ा नहीं करता है। तो इसके लिए मैंने इसके अंदर आटा डाला है ताकि इसकी ग्रेवी है जो थोड़ी गाढ़ी हो जाए, और इससे जो है टेस्ट भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। अब इसको पकाने के लिए हमने जो टमाटर डाले हैं वो इसके अंदर डाल देंगे। टमाटर के पानी से जो मसाला है बहुत अच्छे से इसके साथ पक जाएगा। और अब क्या करना है, फ्लेम को हमको सिम कर देना है एकदम, क्योंकि जो आटा डाला है वो तली में देखिए लगने लगेगा। और इसी के साथ हम अपने हरी मिर्चें जो हमने 3 ली थी वो भी बीच में से फाड़ के इसमें डाल देते हैं और हल्का सा चला देते हैं इसे। और इसे फिर अब थोड़ा सा ही चलाएंगे, चलाने के बाद इसे हम ढक देंगे और इसे फ्लेम एकदम कम कर रखा है, थोड़ी देर पकने देंगे। अब थोड़ी देर हो गया है, 3-4 मिनट बीत चुके हैं। अब देखिए काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है और टमाटर भी काफ़ी सॉफ्ट हो गया है, गल गया है, उसका पानी भी इसने छोड़ दिया है। और ये देखिए लगने लगा था, और जो मसाला है और बहुत अच्छे से पक गया है हमारा मसाला। जो टमाटर का पानी निकला है उससे इसने बहुत बढ़िया से इसने पका दिया है मसाले को। और प्याज भी बहुत अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं, पक चुके हैं। फलियों को भी हम चेक कर लेते हैं कि फली पकी है नहीं। मसाले तो बहुत बढ़िया से हमारा जो है पक चुका है, फली को भी चेक कर लेते हैं। और देखिए फली भी काफ़ी पक चुकी है। अब एकदम हम थोड़ा सा इसमें जितना हमें पानी चाहिए उतना पानी डाल देंगे ग्रेवी के लिए। अब इसमें यह होता है कि जो फलियां होती हैं उससे रोटी तो हम खा नहीं पाते हैं, उसी पर्पज़ से मैंने इसमें प्याज डाले हैं। बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं तो इसके लिए मैंने प्याज डाले हैं ताकि बच्चे भी इजीली खा लें, और जो ग्रेवी होगी उससे पराठे या रोटी से इजीली खा पाते हैं। तो मैंने इसमें थोड़ी सी ग्रेवी भी रखी है। थोड़ा और पानी डाल देते हैं, अभी थोड़ी गाढ़ी लग रही है, अभी इसको पकेगा ये तो थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। अब इसको देखिए उबाल अच्छे से आ गया है, इसको तो ढक देते हैं हम 3-4 मिनट तक इसको अच्छे से पकने देते हैं। अब 3-4 मिनट बीत चुका है और देखिए कलर कितना अच्छा आ गया है, ग्रेवी हमारी बहुत अच्छे से उबल गई है, बहुत बढ़िया सा इसका रंग आ गया है और फली भी अच्छे से पक गई है। और प्याज तो देखिए कितना अच्छा पका है। प्याज साबुत डालने का यही पर्पज़ था कि साबुत रहे, एकदम गल के इसमें ख़त्म ना हो और बच्चे जो है आसानी से इसे खा सकें। अब जब सब्ज़ी हमारी तैयार हो चुकी है तो इसके अंदर हम हरा धनिया डाल देते हैं और अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं। सब्ज़ी हमारी बिल्कुल तैयार है, बहुत टेस्टी बनती है, बहुत फ़ायदेमंद है ये सब्ज़ी। आप गूगल कर सकते हैं सहजन की फली के बारे में, बहुत फ़ायदेमंद होती है, बहुत आयरन होता है, बहुत कैल्शियम में होता है। आप चाहे इसे रोटी से खाएं, पराठे से खाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है, बच्चे भी आराम से खा लेते हैं इस तरह से बनाने से। तो आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे नए तरीके से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।